नंदी। जी माता। क्या भोलेनाथ अब तक नहीं लौटे? नहीं लौटे माता, पता नहीं कब लौटेंगे। वे आपको कुछ बताकर नहीं गए? क्या तुम ये नहीं जानते कि वो मुझे कुछ बताकर नहीं जाते? जानता हूँ माता, परंतु कभी कभी आप अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता कर लेते हैं कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। यदि पता लगा लेती तो क्या मैं पूजा की थाली लेकर यहाँ चली आती? नंदी, तुम भी कभी कभी सचमुच विचित्र बातें करने लगते हो। अब नहीं करूँगा माता, क्षमा करें। बम बम शंकर, काटा लगे न कंकर। बम बम शंकर, काटा लगे न कंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कौन है आप दोनों और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? देवी, ये हैं महायोगी शिव भक्त ऋषभ देव। संसार में इनके समान वरदानी और चमत्कारी दूसरा कोई नहीं है। ये जिस पर भी कृपा करते हैं उसे इच्छित फल प्राप्ति होती है, और ये जिस पर भी दृष्टि डाल देते हैं वे तेजस्वी हो जाते हैं। भगवान शिव के पावन स्थान कैलाश में आकर किसी और की प्रशंसा करके क्या तुम शिव कोप के पात्र बनना चाहते हो? पहले ये बताओ कि तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? हमारा एक ही प्रयोजन है देवी, अपने आराध्य देव के दर्शन करना। हमारा एक और उद्देश्य है, कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जीवन संगीनी माता पार्वती के दर्शन करना, परंतु वे दोनों तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। महात्मा जी, यही तो है माता पार्वती जी। विश्वास नहीं होता कि यही देवी पार्वती है। आपके विश्वास की हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है आप लोग शिव भक्त नहीं, पाखंडी हैं। आपकी दृष्टि शुद्ध नहीं है। हमने तो कल्पना की थी कि शक्ति स्वरूपनी देवी पार्वती परम रूपवती, परम तेजवती, महाशक्तिमयी होगी, परंतु आपको देखकर तो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि आप ही देवी पार्वती हैं। यदि आप देवी पार्वती होती तो देखने वाले की दृष्टि स्वयं झुक जाती। ऐसे बार बार देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। गुरुवर, जब ये सिंह वाले बंदूक कह रहे हैं कि यही माता पार्वती है, तो मान लेते हैं कि यही माता पार्वती है। ऐसे कैसे मान? हम ऐसे नहीं मानेंगे। मैं तो मान लेता हूँ गुरुवर कि यही माता पार्वती है। प्रणाम माता पार्वती। कृपया आप हमें ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हमें कब, कहाँ और कैसे होंगे? पार्वती को अविनय और शंका की दृष्टि से देखने वाले शिव योगी, चले जाओ कैलाश से, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होगा। शिव योगी परिणाम की चिंता नहीं करता देवी। आपसे जो हो सके कर ले, परंतु हम कैलाशपति के दर्शन किए बिना कैलाश से नहीं जाएंगे। नंदी, भृंगी, शिवगणों, इन दोनों पाखंडियों को कैलाश से दूर कर दो। सावधान! ऐसा प्रतीत होता है कि कैलाश के शांत शीतल वातावरण में रहकर भी आपके मन में क्रोध की ज्वाला धधकती ही रहती है। ये अच्छा नहीं है। अपने क्रोध को शांत कीजिए। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, आपसे जो हो सके करें, परंतु हम अपनी कामना पूर्ण किए बिना कैलाश से नहीं जाएंगे। गुरुवर, सुना है माता पार्वती जब चाहे तब शक्ति का रूप धारण करके प्रलय मचा सकती है। उचित यही होगा कि हम यहाँ से चले चले। कदापि नहीं। इस साधारण नारी के क्रोध से हम भयभीत होने वाले नहीं हैं शिष्य। तुम भी भयभीत ना हो। मैं अंतिम बार कह रही हूँ तुमसे, चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। आपके श्राप का हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आप श्राप देकर देख लें, हमें कुछ नहीं होगा। कैलाशपति की कृपा से हमें शाप रक्षा कवच प्राप्त है। तुम हमारी शक्ति देखना चाहते हो? हठी,
शिव योगी, हाँ, देखना चाहते हैं। आप भी श्राप देकर देख लें। शिव योगी, मैं पार्वती तुम्हें श्राप देती हूँ। स्वामी आप? ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। देवर्षि नारद, स्वामी आपने मेरे साथ ये लीला क्यों की? देवी पार्वती, आओ हमारे पास बैठो। भगवान भोलेनाथ की शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की। आश्चर्य है देवी, तुमने हम दोनों को नहीं पहचाना। तुमने हमें अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयत्न भी नहीं किया। आपने मेरी बुद्धि भ्रमित जो कर दी थी स्वामी। नारायण नारायण। अच्छा हुआ माता आपने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग नहीं किया, अन्यथा आप दोनों की ये लीला हमें कहाँ देखने को मिलती। क्या हुआ स्वामी, आप अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? भोलेनाथ, क्या कुछ अघटित घटित हुआ है? हाँ नारद, महाराज वज्रसेन के प्राण संकट में हैं। उन पर शत्रुओं ने आक्रमण किया है। गुरुदेव, गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ हो गया महामंत्री सुदन? क्या आप युद्ध भूमि से आ रहे हैं? महाराज, वज्रसेन का महल ही युद्ध भूमि बना हुआ है गुरुदेव। शत्रुओं ने दोनों ओर से दशारण पर आक्रमण कर दिया। महाराज वज्रसेन ने डटकर उनका सामना किया, परंतु पहले ये बताएं कि महाराज वज्रसेन जीवित हैं या नहीं? भगवान शिव की कृपा से वे जीवित बच गए, परंतु शत्रुओं ने उन्हें बंदी बना लिया। मैं बड़ी कठिनाई से शत्रुओं के बीच से निकलकर आपको सूचित करने आया हूं गुरुदेव। इस समय दशारण की रक्षा के लिए केवल आप ही कुछ कर सकते हैं। ये तो होना ही था महामंत्री। आपके महाराज वज्रसेन ने भोग विलास में डूबकर आचरण की सभी मर्यादाओं को तिलांजलि दे दी थी। वे प्रजापालक का कर्तव्य भूल गए थे। इसके अतिरिक्त उनका और क्या परिणाम हो सकता था? ये दोष निकालने का समय नहीं है गुरुदेव। कुछ ऐसा करें कि दशारण देश पर आया ये संकट समाप्त हो जाए और महाराज बंदी गृह से मुक्त हो सके। हमारे पास कोई मुक्ति मंत्र नहीं है महामंत्री सुदंत, कि जिसका प्रयोग करके हम महाराज वज्रसेन को शत्रुओं से मुक्त करा दें। फिर भी हम प्रयत्न अवश्य करेंगे, क्योंकि महाराज वज्रसेन महारानी सुमति के पति और युवराज भद्रायु के पिता हैं। भगवान शिव की कृपा से हम दशानन देश को शत्रुओं से मुक्त कराने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप धन्य है गुरुदेव। आपका पहले वाला उग्र रूप अब सच्चे राजगुरु में परिवर्तित महामंत्री हो चुका। महामंत्री संभालिए। आपका प्रयास अवश्य सफल होगा। आप आश्रम में चलकर विश्राम करें महामंत्री। मैं आपके उपचार की व्यवस्था कर रहा हूं। भगवान शिव की कृपा से आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। आइए। माँ, भैया, कहाँ हैं आप लोग? सोमदत्त, क्या बात है बेटा? सोम, भद्रायु कहाँ है? भद्रायु मेरे साथ कैसे हो सकता है मैया? मैं तो तुम्हें बताकर गया था कि मैं अकेला व्यापारियों से मिलने दशान राज्य जा रहा हूँ, परंतु दशान में तो युद्ध छिड़ा हुआ है। क्या? दशान राज्य में युद्ध छिड़ा हुआ है?
हाँ माँ, इसीलिए मैं दशान राज्य से निकलकर दूसरे राज्य चला गया। मैया, हम कुछ व्यापारियों ने व्यापार के लिए विदेश जाने का निश्चय किया है। क्या तुम विदेश जाओगे? नहीं बेटा, इसकी क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पिता के पास क्या धन की कमी है जो तुम अपने प्राण संकट में डालना चाहते हो? हाँ बेटा, विदेश यात्रा में तो समुद्री दस्युओं का भय होता है। समुद्र में वे व्यापारियों को लूट लेते हैं। प्रणाम माताओं। तुम आ गए भद्रायु? तुम कहाँ गए थे भैया? मैं युद्धाभ्यास करने गया था। शिव योगी जी के दिए हुए शंख और खड्ग का नित्य प्रयोग न करने से वे प्रभावहीन हो जाएंगे। तुम परदेश से कब आए? अभी अभी आया भैया। भैया, तुम माताओं को समझाओ ना, ये मुझे विदेश व्यापार करने जाने से ना रोकें। ये मुझे समुद्री दस्युओं का भय दिखा रही है। सोमदत्त को विदेश यात्रा पर जाने दे मां। विदेश व्यापार से इसका साहस बढ़ेगा, इसका भाग्य चमकेगा और श्रेष्ठी शिवचरण और सोमदत्त का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध होगा। श्रेष्ठीवर जी, आप सबको मुख्य कक्ष में बुलाया है। राजगुरु पधार रहे हैं। चलो। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, आप इस समय यहाँ? मुझे आना ही पड़ा भद्रायु। तुम्हारे पिता महाराज वज्रसेन को बंदी बनाकर शत्रुओं ने संपूर्ण दशारण देश पर अधिकार कर लिया है। अभी अभी सोमदत्त ने दशान राज में युद्ध छिड़ने की सूचना दी, परंतु मैंने नहीं सोचा था कि महाराज। इसमें महाराज वज्रसेन का भी कम दोष नहीं है महारानी सुमति, परंतु इस समय मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। बस भद्रायु, तुम्हें शिव योगी द्वारा दी हुई अद्भुत शक्ति प्राप्त है। उसका प्रयोग करके दशारण देश को शत्रुओं से मुक्त कराओ। हाँ पुत्र, तुम अकेले अपने पिता को इस संकट से बचा सकते हो। तुम निश्चिंत रहो मां। वत्स भद्रायु, शत्रु बलवान है। तुम्हें सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त है, परंतु शत्रु की सेना को परास्त करने के लिए सेना की आवश्यकता होगी। शीघ्र ही सेना को एकत्रित करो। गुरुदेव, आप उसकी चिंता ना करें। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। पुत्र भद्रायु, तुम योद्धाओं को एकत्रित करो और योजना बनाकर शत्रु पर आक्रमण करो। तुम्हें विजयश्री निश्चित प्राप्त होगी। भगवान शिव की कृपा और हमारे आशीर्वाद से तुम दशारण देश को स्वतंत्र कराने में सफल होगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। भैया भद्रायु, मैं भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर शत्रुओं से युद्ध करूंगा। विदेश व्यापार के अवसर तो फिर भी आएंगे। नहीं सोमदत्त, तुम मेरी चिंता ना करो। भगवान शिव की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से मैं अकेला ही शत्रुओं के दांत खट्टे कर दूंगा। तुम विदेश यात्रा पर अवश्य जाओ। नहीं भद्रायु, सोमदत्त तुम्हारे साथ ही जाएगा। वो तुम्हारे समान योद्धा नहीं है, किंतु तुम्हारी अनेक प्रकार से सहायता कर सकता है। महारानी सुमति, चिंता का कोई कारण नहीं है। शिव योगी द्वारा दिए हुए दिव्य शंख, दिव्य खड्ग और दिव्य शिव कवच धारण करने वाले भद्रायु का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहें गुरुवर, मैं शिव कवच धारण करके ही युद्ध के लिए प्रयाण करूंगा, परंतु इससे पहले मुझे सेना एकत्र करनी है। अच्छा, तो हम चलते हैं। प्रणाम गुरुवर। हमारा शुभ आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शीघ्र ही विजयश्री तुम्हारे चरण चूमेगी, इसमें हमें तनिक भी संदेह नहीं है। स्वास्थ्य, तुम्हारा कल्याण हो। कोई आ रहा है। कौन हो तुम?
किसी अपरिचित को हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करना मना है। हमको हमारे राज्य में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। दूर हो जाओ तुम। हम तुम्हें प्रवेश करने नहीं देंगे। क्या?